हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की पाठशाला में। आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो है बाबू वीर कुंवर सिंह के ऊपर। तो चलते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते हैं स्टोरी की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, जो कि थे बिहार से रहने वाले आरा जिला के बाबू वीर कुंवर सिंह। भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के नायकों में बाबू वीर कुंवर सिंह का स्थान विशिष्ट स्थान है। वह गुलामी के बादलों के घने होने की शुरुआत हुई थी। अंग्रेज साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाते हुए भारत पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए लगे हुए थे। बहाने अलग अलग थे, पर उनकी मंशा सिर्फ एक ही थी, किसी तरह भारत के स्थापित शासन व्यवस्था को तबाह करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में यूनियन जैक को लहराना, ताकि उनकी व्यापारिक अस्वच्छंदता बढ़ाई जाए और वह सोने की चिड़िया कही जाने वाली धारा को अपनी मर्जी से लूट सके। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मेरठ, झांसी और कानपुर में मोर्चा खोला। लगे हाथ बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में अंग्रेजी हुकूमत मानने से इनकार करते हुए आज़ादी का उद्घोष कर दिया। बिहार के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के हाथों में आ गया, जो भोजपुर जिला के थे। बाबू कुंवर सिंह का जन्म 1777 में हुआ था। इस एक 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस साम्राज्य के नुमाइंदों से लोहा लिया, जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। बाबू वीर कुंवर सिंह के पिताजी साहब जादा सिंह मालवा के राजा भोज के वंशजों में से एक थे और उनके पास एक बड़ी जमींदारी थी। अंग्रेजों की हड़प नीति के चलते वह जमींदारी जाती रही। पूरे परिवार में अंग्रेजों के लिए वह वैमनस्य का भाव आ गया। बाबू वीर कुंवर सिंह के अलावा उनके अनुज अमर सिंह ने भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। दोनों ने बड़ी शक्ति के खिलाफ छापा मार लड़ाई की रणनीति को अपनाया और अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। 25 जुलाई 1857 को उन्होंने दानापुर के सिपाहियों के साथ मिलकर आरा शहर पर कब्जा किया और उसके बाद रामगढ़ के सिपाहियों के साथ बादा, रीवा और आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर और गोरखपुर जैसे कई ब्रिटिश ठिकानों पर अधिकार किया। उसके पास संसाधन अपेक्षाकृत कम थे, लेकिन उनकी रणनीति जोरदार थी, जिससे सिपाहियों की छोटी टुकड़ी अंग्रेजों को चकाती रही। आजमगढ़ के पास रोतलिया में हुई लड़ाई में बाबू वीर कुंवर सिंह पीछे हटकर तेज प्रहार की और गुरिल्ला नीति को अपनाया। अंग्रेजों को झांसा देने से पहले वह पीछे हटते चले गए। उनकी इस रणनीति से अंग्रेज विजय की उल्लास में डूब गए। अंग्रेजों की इस लापरवाही का फायदा उठाते हुए बाबू वीर कुंवर सिंह की सेना ने अंग्रेजों पर करारा प्रहार किया, जिससे अंग्रेजों की सेना में के पांव उखड़ गए। अपनी करारी पराजय से बौखलाए अंग्रेजों ने फैसला किया कि इस बार बाबू वीर कुंवर सिंह की सेना का पुनः विनाश किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। बाबू कुंवर सिंह ने झट से अपनी रणनीति बदल ली और अपनी सेना को कई टुकड़ों में बांट दिया। इससे ब्रिटिश सेना दिग्भ्रमित हो गई और इससे जंगलों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होने के कारण, जबकि बाबू वीर कुंवर सिंह सिपाही जंगल के चप्पे चप्पे पर औकत थे, पुनः ब्रिटिश सेना को हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच झांसी, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कमज़ोर पड़ गया। इन जगहों से मिलने वाली सहायता भी मंद हो गई। इसके बाद भी बाबू वीर कुंवर सिंह के हाथ भी कमज़ोर पड़ने चले थे। फिर एक रात बलिया के पास शिवपुरी तट से एक वह गंगा पार कर रहे थे तो अंग्रेजों की सेना ने पीछे से हमला बोला और अंग्रेजों की एक गोली बाबू वीर कुंवर सिंह के हाथों को भेदती हुई निकल गई। गांव काफ़ी गहरा थी और गोली जहर पूरे शरीर में फैलने का खतरा था। बाबू कुंवर सिंह हंसते हंसते अपना हाथ काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। इसी अवस्था में वह जगदीशपुर पहुंचे। 23 अप्रैल 1858 को उनका जयाभिषेक किया गया और ब्रिटेन का ध्वज यूनियन जैक उतार दिया गया। जगदीशपुर में स्वतंत्रता भारत का झंडा लहराने लगा। इस झंडे को एक ऐसे नायक की बहादुरी ने थाम रखा था, जिसके रगों में दौड़ने वाला खून 80 साल की भ्रम में भी पूरी तरह से जवान और गर्म था। मगर अफसोस की विजय उत्सव के कुछ दिनों बाद बाबू वीर कुंवर सिंह वीर गद्दी को प्राप्त हुए और उसके बाद
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लौ धीरे धीरे ठंडी चली गई। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर ले और अपडेटेड रहें अगले वीडियो के लिए। तो आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।